दोस्तों सभी को डॉक्टर अशोक राय का बहुत बहुत नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है बायोकेमिक दवाइयाँ और चित्त विकार यानी कि मेंटल डिरेंजमेंट। विभिन्न प्रकार के चित्त तथा मस्तिष्क विकारें लक्षणानुसार निम्नलिखित औषधियों का प्रयोग हितकर सिद्ध होता है। कुछ दवाइयाँ हैं जिनके बारे में हम जिक्र करेंगे, वो आपके मानसिक चित्त विकार में काफ़ी हद तक जो है आपको आराम देते हैं। बायोकेमिक दवाइयाँ भी बहुत सटीक लगती हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य करती हैं। पहली जो दवा है वो है कैलीफॉस। कैलीफॉस को 6x या 12x में लें। मस्तिष्क की क्रिया में गड़बड़ी होने के कारण चित्त का अवसाद होना तथा अधैर्य, इन लक्षणों के प्रतिकार की यह सर्वोत्तम औषधि है। रोने का स्वभाव, विवेक बुद्धि का नाश, अत्यधिक बकवास करना, व्याधि होने का आशंका, मद त्याग एवं चित्तोन्माद की भी अव्यर्थ औषधि मानी जाती है। ये कभी व्यर्थ नहीं जाती, कैलीफॉस कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। ये बहुत ही सटीक दवा है और बहुत अच्छी तरह से कार्य करती है। नींद का ना आना, अस्मरणीय स्मरण शक्ति, जिसे अभी कुछ बोला गया और 10 सेकंड के बाद में वो भूल गया। अत्यधिक पढ़ने तथा मानसिक परिश्रम के कारण मस्तिष्क की दुर्बलता हो जाना, चिंतन शक्ति का ह्रास, चिंतित बने रहना, अत्यधिक कायरपन, उद्यमहीनता, बेहोश हो जाने की प्रवृत्ति, असंभव कार्यों की कल्पना करना, बेचैनी, ऊंची आवाज़ को सहन न करना, अनेक प्रकार के काल्पनिक विषयों का चिंतन, प्रत्येक कार्य का परिणाम अशुभ ही समझने की प्रवृत्ति, नींद में जोर जोर से सांसें लेना तथा कराहना, सहज में ही डर जाता है, अत्यधिक भाव प्रवणता के कारण गालों पर लाली बनी रहना एवं बालक बालिकाओं को रात्रि के समय भय लगना, इन सब लक्षणों में कैलीफॉस औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे 6x पोटेंसी में मैं तो ये समझता हूँ कि हर किसी को लेना चाहिए आज के युग में। अगर बच्चा है तो उसे 2 टैबलेट आधे कप पानी में डाल के दे दें, घोल के बढ़िया से घोल के उसे पिला दें, दिन में कम से कम 2 से 3 बार। और बड़े हैं तो उन्हें 4 से लेकर 6 टैबलेट तक दिन में कम से कम 2 से 3 बार अवश्य लेनी चाहिए, कम से कम। ज़्यादा भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। कैलकेरिया-फॉस औषधि जो है मूर्ख, निरुत्साही, भविष्य की चिंता से चिंतित, एकांत प्रिय एवं शोकाकुल व्यक्तियों के लिए यह औषधि मानी जाती है। यह बहुत ही बेहतर दवा है और लक्षणों के अनुसार इसकी अगर ठीक से ली जाए तो बड़ा अच्छा कार्य करती है। क्रोधी व्यक्ति तथा रुदनशील स्वभाव के बालक बालिकाओं के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। हमेशा ही रोता रहता है, घैं 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 करता रहता है, अगर बच्चा है तो उसे भी आप 2 गोली दे सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात में आधे कप पानी में डालकर। एक विषय से दूसरे विषय पर मन भटकते रहता है। इन लक्षणों में तथा मनोवेदना के घटने पर के पश्चात मानसिक एवं शारीरिक उन्नति की औषधि का प्रयोग लाभकर सिद्ध होता है। हस्त मैथुन के कारण उत्पन्न मानसिक दुर्बलता में कैलीफॉस के साथ कैलकेरिया-फॉस का अगर उपयोग किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती है। नेट्रम सल्फ 6x की पोटेंसी में चित्त प्रकोप के कारण असहिष्णुता, किसी चीज का सहन न कर पाना,
आत्महत्या की अदम्य प्रवृत्ति अथवा गिर पड़ने या किसी अन्य कारण से चोट आकर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाने के लक्षणों में नेट्रम सल्फ जो है बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छा कार्य करती है। नेट्रम म्यूर को 6x या 12x की पोटेंशियल मिलें। अत्यधिक दुखी होने के भाव, भविष्य की चिंता के कारण अकुलाहट कि कल क्या होगा कल क्या होगा, उत्साहहीनता इसमें हमेशा बनी रहती है। किसी के द्वारा समझाने पर भी दुख का और अधिक बढ़ जाना, रुदनशील और प्रकृति उत्तेजना, हंसी मजाक या नृत्य गायन में अधिक आसक्ति एवं कभी कभी अत्यधिक क्रोध आना, इन लक्षणों में यह औषधि बहुत लाभकारी होती है। फेरम फॉस भी है। फेरम फॉस बहुत अच्छी दवा है, इसे लेंगे तो और भी ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तीव्र क्रोध के लिए, बहुत ज़्यादा क्रोध है उसके लिए, रक्ताधिक्य के कारण मस्तिष्क में रक्ताधिक्य, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जाना, उत्पन्न भयानक उन्माद जैसे लक्षणों में यह बहुत हितकारी होती है। मैकफॉस, ठंडी सांसें लेना, कातर भाव से बोलना, भ्रांत अनुभूति, भ्रांत दर्शन, मानसिक परिश्रम से विरक्ति एवं मन की जड़ता एवं आच्छन्नता को रोक पाने में असमर्थ, इन सब लक्षणों में मैकफॉस औषधि का प्रयोग करें, ये बहुत ज़्यादा आपको लाभ देगी। कैलीफॉस के साथ इस औषधि यानी कि मैकफॉस का अगर प्रयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छा मानसिक डिरेलमेंट में, मेंटल डिरेलमेंट में बहुत अच्छा कार्य करती है। ये एक छोटा सा कोशिश था कि आप तक मानसिक दुर्बलता या मानसिक डिरेलमेंट के बारे में हम कुछ बोलें आपको और आपके पास हम पहुँचाएँ। आशा है आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखेंगे और इस तरह के अगर कोई रोगी हैं आपके घर में तो आप उनको भी समझाएंगे या फिर इन दवाइयों को लेकर आएंगे। वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे जाके मिलें और उनसे जाके सलाह लें। हम जो वीडियो बना रहे हैं हम इसलिए बना रहे हैं कि मानसिक या किसी भी रोग में लोगों को यह पता चले कि होम्योपैथी भी एक ऐसी विज्ञान है जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करती है हर रोग में। बशर्ते कि आपको थोड़ा साहस करना पड़ेगा और होम्योपैथी को अपनाना पड़ेगा। ये मीठी गोलियां लोग शायद यही सोचते होंगे कि ये कार्य करती है या नहीं करती है, तो आप निश्चिंत रहें, ये मीठी गोलियां आपको मीठा रिस्पॉन्स देंगी, आपको मीठा उत्तर देंगी और आप सारे रोग से निर्मूल हो सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।